शालोम प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे और आप हमारे साथ जुड़ते हैं, इस बात के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। अगर आप हमारे चैनल से आशीषित हुए हैं तो आप इसको ज़रूर से शेयर करें। प्रभु आप लोगों के साथ रहें। आज हम एक विशेष बात को सीखने जा रहे हैं प्रियो। डर, भय, चिंता, घबराहट, एंजाइटी में हम क्या करें। प्रियो, जब डर आता, भय आता, चिंता आती, घबराहट आती, भविष्य को लेकर हम बहुत से लोग थरथराने लगते हैं। अपने इंटरव्यू के समय में कोई हमारे जीवन में कोई व्यक्ति घर में जब बीमारी के बिस्तरे पे होता है या हम अकेले हो जाते हैं, इस संसार में हम नाना प्रकार की समस्याओं के समय में होकर जब गुजरते हैं, उस समय हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। परंतु मैं एक बात को आपको बताना चाहूँगा। बाइबल में दाऊद के जीवन में जब खतरा आया, जब उसकी सेना की सफलता ने, जब शाऊल के सामने इस बात को देखा, तो शाऊल ने जब देखा कि दाऊद तो सफल है और शाऊल उसके सामने नीचा अपने आप को समझ रहा था, तब शाऊल ने क्या किया कि शाऊल उससे डहा करने लगा और शाऊल के अंदर में एक भय आ गया दाऊद के प्रति कि कहीं दाऊद राजा ना बन जाए, कहीं दाऊद मेरी जगह ना ले ले। क्योंकि लोगों ने कहा शाऊल ने तो हज़ारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। और मैं ऐसा बोलूं कि जब वो इस बात को सुना तो वो एकदम चिढ़ गया और उसके अंदर में भय आ गया और उसने इस भय के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी है सिर्फ और सिर्फ दाऊद को मारने के लिए। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दिया अपने सिंहासन को बचाने के लिए। मैं एक बात को आपको बताऊंगा, परंतु दाऊद समझदार था, दाऊद परमेश्वर का भय मानता था। उसके अंदर में एक साधारण भय आया जो हर मनुष्य के अंदर में होता है, परंतु दाऊद परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त था। दाऊद परमेश्वर पे भरोसा रखता था, दाऊद परमेश्वर के वचन को जानता था, इसलिए उसके जीवन में उसने भय के समय में सिर्फ उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया। सुनेगा बहुत ध्यान से, जब उसका द्रोही, जब उसका शत्रु उसको मारने के लिए तैयार हो रहा, उस समय वो संसार की बातों पर उसने फोकस नहीं किया, परंतु परमेश्वर के वचन पर फोकस किया, परमेश्वर की सामर्थ पर फोकस किया। और उसने क्या किया, सुनेगा बहुत ध्यान से। पहले वो अपने मन की व्यथा को बोलता है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भजन संहिता 55 उसके 4 से लेकर 7 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है, बोलता, और मृत्यु का भय मुझ में समा गया। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। और मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। प्रियो, एक मनुष्य है जो अपने जीवन में कई बार इस प्रकार से बोलने लगता, मैं डर के मारे मैं दूर चला जाता, मैं उड़ जाता, अगर मेरे पास पंख होते, भला होता कि मैं उड़कर कहीं और जंगल के स्थान में चला जाता और विश्राम पाता। परंतु सुनेगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, संयम और प्रेम की आत्मा दिया है। और परमेश्वर का वचन दाऊद के मुंह से इस प्रकार से हमसे बातचीत करता है। भजन संहिता 42 को जब आप पढ़ेंगे तो 5वें पद में वो इस प्रकार से बोलता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। आपको अगर डर आ रहा है, आपके अंदर में भय है, तो आपको क्या करना है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। डर, भय, चिंता, घबराहट, एंजाइटी के समय में आपको बोलना है, मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। सिर्फ आपको एक ही बात करना है, आपका फोकस, आपका ध्यान परमेश्वर पर आपको रखना है। और बोलता, क्योंकि मैं उसका
उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। जब आप परमेश्वर पर फोकस करेंगे, जब आप उसके दर्शन के अभिलाषी होंगे, आप उससे उद्धार पाकर एक बार फिर आप उसका धन्यवाद करने पाएंगे। संसार के लोग संसार की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक लोग शरीर की बातों पर मन लगाते, पर प्रियो आत्मिक लोगों को आत्मा की बातों पर मन लगाना है। और मैं एक बात को बोलूँगा कि जब आप परमेश्वर पिता पे मन लगाते हैं, उसके वचन पर ध्यान करते हैं, आप धन्य हैं। वो आपको छुड़ाता है, बचाता है, और वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। और वो क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर हमसे इस प्रकार से बोलता है, और हम जब उसके वचन को अपने जीवन में ले लेते हैं, वो वचन हमारे लिए शक्ति बन जाता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। इसी अध्याय में बोलता है, तो अभी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा, और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तू मुझे भूल गया है। मैं शत्रु के अंधेरे के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। और उसके बाद बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। परंतु आपको दाऊद के समान उस विपरीत परिस्थिति में इस प्रकार से कहना है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मैं एक ही बात बोलूँगा प्रियो, दाऊद विपरीत परिस्थिति में भी ऐसे वचनों को बोलने के बावजूद भी उसका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर था। उसने बोला, परमेश्वर का पर भरोसा रख मेरे प्राण, परमेश्वर पे भरोसा रख, तो अंदर ही अंदर व्याकुल ना हो। ये डर, ये भय, ये चिंता, ये एंजाइटी, ये भविष्य का डर आप सिर्फ आपको ही नहीं, पूरे संसार को है। परंतु मैं एक बात को बोलूँगा, हम मसीहों के पास एक आशा है। हमारे पास एक परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारे पास एक परमेश्वर है जो हमारे मुख की चमक है। हमारा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर, मैं ऐसा बोलूँ, वो मेरा परमेश्वर है जो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आइए उसका धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाया धन्यवाद दें, बोले प्रभु आप मेरी अगुवाई करें। उसका वचन कहता है, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। यीशु मसीह प्रकाश है, यीशु मसीह सच्चाई, यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है। इस अंधकार के समय में, भय के समय में, चिंता के समय में, घबराहट के समय में, एंग्जाइटी के समय में वो परमेश्वर आपको बल देगा। उसके वचन को पढ़ें, उसके वचनों की घोषणा करें, वो परमेश्वर आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलेगा। दाऊद के समान कहें, यहोवा मेरा चरवा है, अब मुझे कुछ घटी ना होगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। बोले और प्रभु को अपने जीवन में बड़ा करें। आपकी समस्या को नहीं, आपकी प्रॉब्लम्स को आप बड़ा ना करें, परंतु परमेश्वर को बड़ा करें, और देखेंगे आपके अंदर से डर, भय, चिंता, घबराहट और जितनी भी आपके अंदर में कपकपी वो सब चली जाएगी। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के अनुसार आपको निश्चय आशीष देगा और आपकी अगुवाई करेगा। एक बार फिर मैं ऐसा कहूँ, आप बोलिए, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पे भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं उसका धन्यवाद करूंगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, मेरे इन प्रिय भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, जवान लोगों के लिए, अधेड़ लोगों के लिए, जो कोई भी प्रभु इस वीडियो को इस समय सुन रहा है, देख रहा है, यीशु मसीह के नाम में शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। प्रभु आपकी शांति जो समझ से परे इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके घर और घराने में राज करे। मैं आज्ञा देता हूँ, इनके अंदर से डर की आत्मा, भय
भय की आत्मा, चिंता, घबराहट, एंग्जाइटी और नाना प्रकार की प्रभु जी व्याधियाँ, नाना प्रकार की थरथराहट, घबराहट इनके जीवन से, इनके शरीरों से दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनको आप संकट से निकाल लें, मृत्यु के भय से निकाल लें प्रभु जी, और प्रभु पूर्ण रीति से आप इनको छुटकारा दें प्रभु जी। पिता इनके अंदर में आप बल दें प्रभु जी, पूर्ण रीति से इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, अद्भुत आश्चर्य कर्म आज की रात आप इनके जीवन में करें, आज के दिन आप इनके जीवन में अद्भुत कामों को करें प्रभु जी, क्योंकि एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आप हैं, अद्भुत काम करने वाले आप हैं। इस समस्या को, इस परेशानी को, इस चिंता को दूर करने वाले मेरे प्रभु आप हैं। इनके लिए नए मार्ग खोलने वाले प्रभु आप हैं। इनके जीवन में चंगाई को देने वाले प्रभु आप हैं, जॉब को देने वाले प्रभु आप हैं, इनका न्याय चुकाने वाले प्रभु आप हैं, इनकी समस्या का समाधान आप हैं प्रभु जी, इनके लिए बंद द्वार को खोलने वाले एकमात्र प्रभु यीशु मसीह आप हैं। पिता मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, जो भय इनके जीवन में वो यीशु के नाम में दूर हो जाए, घबराहट यीशु मसीह के नाम में चली जाए। हाँ प्रभु जी, मृत्यु का डर प्रभु इनके अंदर से चला जाए। ओ प्रभु जी, इस नकारात्मक समय में प्रभु जी, अंधकार के समय में जो कोई भी इनके अंदर में थरथराहट आ रही है, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो चली जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, लोगों का भय प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में इनके अंदर से दूर हो जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, हर प्रकार की ऐसी बातें जो लोग इनके विरुद्ध में बोलते यीशु मसीह के नाम में, आज के बाद वो सब नष्ट हो जाए प्रभु जी, हटा दी जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आप इनके मुख की चमक बन जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता, आप इनके जीवन में अद्भुत काम करें, यही मेरी प्रार्थना। सारा आदर, महिमा और सम्मान मैं आपको देता है। इन प्रियों की आत्मा, प्राण, देह को मैं तेरे हाथों में सौंपता। अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में आप करने जा रहे हैं, नई बातों को करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है, सो यदि कोई मसीह में, वो नई सृष्टि और पुरानी बातें बीत गए। यीशु के नाम में मैं इन वचनों को इनके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी। अपने वचन को भेजकर प्रभु जी इन्हें गड़े में से निकाल ले प्रभु जी, इनके बिछौनों को आप पलट दें प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु जी, मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन और आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। शालोम।